देख रहे हैं RSPN न्यूज। स्पष्ट मंतव्य खरीदा। छात्र लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे हैं कि उनकी जो राशि ली जा रही है, जो फाइन लिया जा रहा है, वो माफ़ किया जाए। और क्या कुछ मांगे हैं? और बात हुई क्या प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल तो मुँह छुपा रही है। जब से हम लोग आए हैं सुबह के 10 बजे से, तब से प्रिंसिपल हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहती है। ना वो कुछ बोलती है, कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। वो अपने आप को जितना हो सके स्टूडेंट छात्रों से बचाने की कोशिश कर रही है। इवन अभी भी आप देख सकते हैं, लगातार हम लोग सुबह के 10 बजे से लेकर अभी शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे तक हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, एग्जाम दे ना दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप लोगों ने जो बात की प्रिंसिपल से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या कुछ कहा? प्रिंसिपल का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, जबकि यूनिवर्सिटी से बात हुई, हमारे एग्जाम कंट्रोलर से बात हुई। उनका कहना है कि हमारे पास कॉलेज से रिलेटेड कोई भी किसी तरह की सूचना नहीं मिली है। तो जब तक सूचना कॉलेज से नहीं मिलेगी, कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कुछ भी? तो यहाँ पे गलती दरअसल पूरी की पूरी कॉलेज की है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कॉलेज बच्चों से फीस के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। और एग्ज़ाम फीस की बात है, जो जहाँ पे फ़ाइन की बात है, तो 3,500 रुपये फ़ाइन लिए जा रहे हैं। 400-500 रुपये की फॉर्म है और एक्स्ट्रा 3,500 रुपये फ़ाइन लिए जा रहे हैं। तो आप भी अच्छे से जान रहे हैं कि फिर ये सही है या गलत है, जिसके लिए हमारे साथ जितने भी छात्र हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कॉलेज के सामने। कल भी तो रांची यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रदर्शन किया था और जो वहाँ पे जो अकाउंटेंट है उनसे भी मिला था और जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने कुछ क्या आश्वासन दिया? फिर उनका यही कहना था कि जब तक हमारे पास कॉलेज के जो एग्जामिनर हैं, जो कंट्रोलर हैं, वो हमारे पास लाकर बात को नहीं रखेंगे, हमें किसी तरह से लिखित रूप से किसी भी सूचना को नहीं बताएंगे, तब तक हम आगे कैसे स्टेप ले सकते हैं। तो जब तक ये चीज़ कॉलेज को करना होगा। अगर कॉलेज के बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रिंसिपल के पास जाएंगे, अपने कॉलेज के टीचर्स के पास जाएंगे, ना कि वो यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो इसके लिए जितना भी जिम्मेदार है, मैं तो कॉलेज को कहूँगी कि कॉलेज वाले जो है अपने बच्चों का साथ नहीं दे रहे हैं, उनको बीच बाजार में लाकर छोड़ दिए हैं, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पूरा परिचय दीजिए। मैं तनु राजपूत, NSCY की जनरल सेक्रेटरी। आज आप लोग रांची यूनिवर्सिटी में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? क्या कुछ जांच हुई है आपको? सर एक्चुअली हम लोग के साथ परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल ये परेशान ही का ये है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन भी हुआ है किसमें के बीच में, कहना यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में, और उसका फ़ाइन हम लोग पे डाला जा रहा है। पिछले बार भी हम लोग 3,000 रुपये फ़ाइन दिए थे, क्योंकि कॉलेज का यूनिवर्सिटी का वेबसाइट फेल हुआ था। वेबसाइट की वजह से ट्रांजेक्शन फेल हुआ, फिर भी हम लोग से 3,000 रुपया लिया गया। लेट फ़ाइन हुआ, लेट फ़ाइन दिए हम लोग। उस बार हम लोग ठीक है चलो मान गए। फिर हम लोग को उस टाइम बोले उस टाइम की 3rd सेमेस्टर का अगर फॉर्म भरा रहा है तो हम लोग के साथ में 4th सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया जाए। तो कॉलेज बोलता है कि नहीं, जब तक रांची यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आदेश नहीं आएगा, तब तक तो है ना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अभी है ना 3rd सेमेस्टर का भरो। फिर हम लोग पूछे भी कि उस टाइम फाइन नहीं लगेगा, तो नहीं। और उस टाइम ना यूनिवर्सिटी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया था कि 4th सेमेस्टर का फॉर्म भरना है। अब जाके आज कल के डेट में आ गया है 2 दिन टाइम में कि लेट फाइन 3,000 फिर से लेने के लिए 3,000 फाइन और फिर फॉर्म भर दे जिन लोगों का छूट गया है। तो हम लोग को जब आया ही नहीं खबर, तो हम लोग का लेट कैसे हुआ सर? जब इसका जवाब हम आशीष सर से मांगते हैं तो आशीष सर बोलते हैं कि है ना हमको नहीं पता। हम बात कराएं वहाँ के एग्ज़ाम कंट्रोलर गौसना कॉलेज के, तो वो बोलते हैं आशीष सर को कि आप नोटिफिकेशन नहीं दिए। आशीष सर बोलते हैं तुम पूछा नहीं। तो बीच में हम लोग ना फंस रहे हैं, हमारे पेरेंट्स फंस रहे हैं। हम लोग कहाँ से देंगे 3,000 रुपया फाइन? वो भी फाइन भी 3,000, जो एक है ना मंथ एक पार्ट होता है ना इसका सैलरी का, पेरेंट्स का। कहाँ से लाएंगे एक बैग 3,000 रुपये? पिछले बार 3,000 दे चुके हैं, फिर 3,000। इसका और ना कभी जवाब नहीं मिलता। हम लोग क्या करेंगे? बोलते पूछते जब हम कैसे हम लोग पता रहेगा नोटिफिकेशन, तो बोलते पता करो। तो कैसे पता करें? आप आशीष सर हमसे पर्सनली बात करेंगे हम स्टूडेंट लोग से? नहीं ना, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को ना बोलेंगे। रिप्रेजेंटेटिव उनका खबर नहीं दिया, तो हम लोग को क्या गलती है? हम लोग क्यों देंगे 3,000 रुपये फाइन? जब से ये नोटिस आया तब से हम लोग सुबह से ना कुछ खाए हैं ना कुछ पिए हैं, बस है ना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कोई कुछ हम लोग के लिए ना कुछ नहीं कर रहा है, ना कुछ बोलता है। कोई रिटर्न में लिख के देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या करें हम लोग, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये हम लोग का फ्यूचर का सवाल है। कल से एग्जाम भी है। अगर हम लोग अभी हम लोग का ये सब क्लियर नहीं करता है तो हम लोग का फ्यूचर का क्या होगा? हम लोग ये देश का भविष्य है।
आप यूनिवर्सिटी है ना कॉलेज पे डाल रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेज के ऊपर डालता है और कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर ही डालता है। कल वहाँ यूनिवर्सिटी से बोला गया था कि वो वहाँ के हेड लोग आएंगे, वो लोग भी नहीं आए आज। एग्जाम कंट्रोलर आशीष एग्जाम कंट्रोलर आशीष झा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कौन से कोर्स से हैं, पहले ये बताइए। हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 4 से। तो आप लोगों ने का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो कॉलेज के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं और जो यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर हैं, इन दोनों में तालमेल की कमी हो रही है, इस वजह से हो रही है या फिर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है? सर जबरदस्ती दबाव आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।